हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत मुख्तसर आपको वजीफ़ा दूंगा कि ये वजीफ़ा जब भी आप पढ़ेंगे अल्लाह आपका काम तकमील तक पहुंचा देगा। ये वो अल्फाज हैं जिस इंसान ने भी इनको पढ़ के दुआ की है, अल्लाह ने उसकी दुआ को रद्द नहीं किया। सुलहा, अतकिया, औलिया उम्मत के नज़दीक ये मुजर्रब अल्फाज हैं जो इसमें आज़म की तरह तासीर रखते हैं। अल्लाह ने इन अल्फाज में बड़ी ताकत रखी है, बड़ी इसके अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रखी है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानी अल्फाज के अंदर, हदीस की दुआओं के अंदर बहुत ताकत रखी हुई है। लोग दुआ तो करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन मांगने का तरीक़ा, सलीका उनको नहीं आता और जिसकी वजह से वो महरूम हो जाते हैं। अब देखिए, हर इंसान का अंदाज़ अपना होता है। बाज़ औक़ात जो है बाज़ लोग इतने मांगने में माहिर होते हैं कि वो सवाल करते हैं, उनका सवाल फ़ौरन पूरा हो जाता है, क्योंकि उनको सलीका आता है। जैसे चंदा होता है हमारे यहाँ, बाज़ लोग मिंबर पे बैठ के इतने बेहतरीन वाइज़ होते हैं कि तकरीर उनकी ऐसी आलीशान, लेकिन उनकी तकरीर पे लोग रोते हैं। लेकिन उनको लोगों से फंड करना कि मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए या इस तरह चैरिटी के लिए बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा सेमिनार करते हैं, लेकिन उनको लोग सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनके नाम पे, उनकी बोलने पर उनको फंडिंग नहीं होती, क्योंकि उनके पास वो तरीक़ा सलीका नहीं होता। लेकिन बाज़ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो थोड़ी देर में बहुत बड़ी फंडिंग इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अल्फाज ऐसे होते हैं, वो लोगों के दिल इस तरह जो है नरम करके अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं। तो इसलिए याद रखें, ये मांगना भी एक गुर है। बंदों से सवाल करना हमारे नज़दीक अफजल नहीं है, जायज़ नहीं है, हम इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से कैसे मांगा जाए इसका भी तरीक़ा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह खुद पसंद करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाए। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान पाक में अपना तारुफ पहले कराया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ख़त्म पे भी अपना तारुफ कराया, मलिकिन नास इलाहिन नास। तो अल्लाह अपनी तारीफ़ पसंद करता है। तो जब भी दुआ करें तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करें, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के प्यारों में सबसे प्यारे हैं, कायनात में अल्लाह को सबसे प्यारे हैं, अल्लाह को सबसे महबूब हैं, उन पर दुरूद शरीफ पढ़ें, उनका जिक्र करें। यानी अल्लाह की तारीफ़ पहले करें, फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें, यानी अल्लाह की तारीफ़, फिर मोहम्मद अरबी की तारीफ़, और उसके बाद आप दुआ यूँ करें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम अपने जहन में रख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नामों से अता फरमाते हैं। वो अल्लाह के नाम हैं या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। ये बार बार पढ़ें, और जो 300 बार ये पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। रहमान और रहीम ये नाम सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिले हैं, और दुनिया में किसी नबी की उम्मत को लफ्ज़ ये नहीं मिले। अल्लाह की ये सिफाती नाम पता ही नहीं थे। तो इसलिए या रहमान या रहीम ये पढ़ के जब दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।